Hello everyone. I hope you're fine. I hope you're well and most importantly I hope you're safe. तो आज मैं शीना आपकी एजुकेटर करियर सक्सेस की तरफ से ये नई करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आप सबके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज का जो करंट अफेयर्स का हमारा सेशन रहेगा उसको स्टार्ट करने से पहले एक फ़ोन नंबर जो है जो 9419145317 जो फ़ोन नंबर है ये हमारा ऑफिस का फ़ोन नंबर है। इस पर आप किसी भी अपडेट किसी इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की जो नोटिफिकेशंस होती हैं राइट उनके एग्ज़ाम पैटर्न्स के बारे में और हमारे बैचेस के बारे में अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो दिस इज़ द नंबर गाइस राइट। ये जो नंबर है ये नंबर 9419145317 you can call on this number or you can just drop a text on this number as well। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पहला करंट अफेयर का जो आज का सेशन है वो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहली न्यूज़ क्या है राइट। पहली न्यूज़ अगर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं तो आपको दिख रही होगी प्रोजेक्ट स्टार्टेड बाय KVIC राइट। KVIC का मतलब होता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। Project started by KVIC to produce नीरा and पालमगुर in महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र स्टेट है वहाँ पर क्या है एक यूनिक प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट किया गया है किसके लिए टू प्रोड्यूस नीरा एंड पालमगुर and has been rolled out by the Khadi and Village Industries Commission KVIC in Palghar district of Maharashtra। ये जो पालघर डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में वहाँ पर KVIC ने खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो है उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिससे क्या होगा ये नीरा एंड पालमगुर जो है उनकी प्रोडक्शन स्टार्ट होगी। ये नीरा क्या है नीरा बेसिकली एक सब्स्टिट्यूट है सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उनका एक सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट का मतलब आप सॉफ्ट ड्रिंक्स की जगह पर नीरा भी यूज़ कर सकते हैं कंज्यूम कर सकते हैं। नीरा इज अ न्यूट्रिएंट रिच हेल्थ ड्रिंक एंड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पाम ट्रीज बिफोर द सन राइजेस। क्या है ये एक न्यूट्रिएंट रिच इसमें न्यूट्रिएंट्स भरपूर है एक हेल्थ ड्रिंक है और एक्सट्रैक्ट कहाँ से होती है बनती कहाँ से है ये पाम जो ट्रीज होते हैं वहाँ से ये ड्रिंक जो है बनती है। और कैसे निकलती है ये सनराइज से पहले पहले इसका जो है आपको इसे निकालना पड़ता है बनाना पड़ता है। ये आप लोगो देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर KVIC का खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का ठीक है। अब डू नॉट फॉरगेट में देखते हैं क्या है। डू नॉट फॉरगेट में हम कुछ ऐसी चीज़ें कुछ ऐसे पॉइंट्स लेते हैं जिसे हमें भूलना नहीं है। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या है पहला डू नॉट फॉरगेट चेयरमैन ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का नाम है विनय सक्सेना राइट। आपको स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। अब महाराष्ट्र की बात हुई है महाराष्ट्र में ये जो स्कीम है रोल आउट हुई है तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर की बात करना तो बनता है राइट। तो कौन है चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे जी हैं। उसके बाद गवर्नर की बात की तो भगत सिंह कोश्यारी जी जो है महाराष्ट्र के गवर्नर हैं राइट। नेक्स्ट न्यूज पे जंप करते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम जॉब पोर्टल कर्मभूमि के बारे में ये है और वेस्ट बंगाल से ये न्यूज है। तो क्या हुआ है वेस्ट बंगाल में वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक जॉब पोर्टल। उसका नाम क्या रखा है ये कर्मभूमि उसका नाम रखा गया है। कहाँ से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड दिस अ जॉब पोर्टल कर्मभूमि हैज बीन लॉन्च्ड बाय द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट फॉर हुम किसके लिए ये पोर्टल उन्होंने लॉन्च किया है IT प्रोफेशनल्स के लिए जो अपनी स्टेट पे वापस आ गए हैं अमिड दिस कोविड-19 पैंडमिक। जो कोविड-19 का पैंडमिक है ये जो वर्ड है पैंडमिक मतलब एक महामारी जो विश्व भर में फैली हुई है राइट। कोविड-19 के टाइम पर जो IT प्रोफेशनल्स अपनी स्टेट जो वेस्ट बंगाल है वहाँ वापस आए थे उनके लिए ही ये पोर्टल है जो कर्मभूमि। उसके बाद आप पिक्चर्स देख रहे होंगे इन्हें तो आप जानते हैं ममता बनर्जी हैं राइट। जो स्टेट है वेस्ट बंगाल वहाँ की क्या है ये चीफ मिनिस्टर राइट। ये आप साइड पे देख रहे हैं स्टेट वर्कफोर्स ट्रैकर कर्मभूमि और किसी ने लॉन्च किया है इसे डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो देखते हैं राइट। हमारे अपने जो मतलब की चीज़ है वो है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन बनेगा कि जो ये जॉब पोर्टल है कर्मभूमि इसे किस गवर्नमेंट
लॉन्च किया है या फिर किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने इसे लॉन्च किया है? तो आंसर क्या होगा? सिंपली वेस्ट बंगाल, राइट। अब देखते हैं कि और क्या न्यूज है। डू नॉट फॉरगेट, ये इंपॉर्टेंट है। डू नॉट फॉरगेट में पहला ही डू नॉट फॉरगेट हम डिस्कस कर चुके हैं, ममता बनर्जी, जिनकी पिक्चर मैं आपको ऊपर दिखा चुकी हूँ। ये हैं मिस ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर। और गवर्नर की बात करना भी जरूरी है, तो गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं गवर्नर वेस्ट बंगाल के, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। जो नेक्स्ट न्यूज है दैट इज, वो न्यूज आ रही है फ्रॉम यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से क्या न्यूज है? उत्तर प्रदेश बिकम्स द टॉप स्टेट इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अंडर MGNREGA। क्या है ये MGNREGA? ये एक स्कीम है, राइट। ये एक स्कीम है। और किस लिए ये स्कीम है? टू प्रोवाइड रूरल एम्प्लॉयमेंट टू द वर्कर्स, टू द, जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, टू द वर्कर्स under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, MGNREGA, Mahatma Gandhi, and this stands for, this MGNREGA stands for Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, right? यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया है? इन्होंने जनरेट किए हैं 7.93 करोड़ मैन डेज, राइट, एंड इज कमिटेड टू प्रोवाइड जॉब्स टू 10 लाख मोर वर्कर्स, ठीक है। ये एक न्यूज है कि यूपी जो है बन गई है टॉप स्टेट हमारी कंट्री की जिसने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की है अंडर द स्कीम MGNREGA। अब आप पिक्चर्स देख रहे हैं, राइट। इन्हें तो आप जानते हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं, राइट, चीफ मिनिस्टर हैं स्टेट उत्तर प्रदेश के। और ये कौन है? ये जो लेडी इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, इनका नाम है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल जो है गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश की। अगर आप जानते हैं इन्हें, अगर आपने पहले न्यूज ट्रैक की होंगी तो आपको पता होगा कि ये फॉर्मर रह चुकी हैं क्या? चीफ मिनिस्टर किस स्टेट की? गुजरात की, राइट। एंड दिस लेडी हेयर इन दिस पिक्चर जो ये हैं, ये पहली फीमेल जो है, पहली फीमेल चीफ मिनिस्टर हैं किस स्टेट की? गुजरात की, पर ये रह चुकी हैं। प्रेजेंटली शी इज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? उत्तर प्रदेश। ये स्टैटिक इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन है एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब देखते हैं कि इसके साथ डू नॉट फॉरगेट अटैच्ड है चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। मैं आपको दिखा चुकी हूँ पिक्चर, योगी आदित्यनाथ जी। एंड गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल, जो क्या थी? पहली थी वो चीफ मिनिस्टर के स्टेट की? गुजरात की, राइट। एंड शी was the first woman, first lady chief minister of Gujarat, right? नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो है दैट इज फ्रॉम वेयर? दैट इज फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अ न्यू फिश स्पीशीज डिस्कवर्ड इन अरुणाचल प्रदेश। कहां पर हुआ है ये? अरुणाचल प्रदेश में एक नई फिश की स्पीशीज जो है पाई गई है। और अगर मैं बताऊं आपको कि जो ये फिश स्पीशीज हैं, राइट, तो ये जो फिश स्पीशीज हैं ये कहां पर हुई हैं? दिस इज इन ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट। अगर आप अपने इस पे देख रहे हैं, ईस्ट सियांग जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये मिली है। ये आप देख रहे हैं, दिस इज ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर सिक्कू एंड सिरम, राइट। अगर आप देख रहे हैं कहाँ पे है ये? रिवर सिक्कू एंड सिरम का जो कॉन्फ्लुएंस होता है। अब आपको ये वर्ड दिख रहा है यहाँ पर, राइट, दिस द वर्ड कॉन्फ्लुएंस इज देयर। इस वर्ड का मतलब क्या है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एक नया वर्ड है। तो कॉन्फ्लुएंस क्या होता है? कॉन्फ्लुएंस होता है जहां पर दो रिवर्स मर्ज करती हैं, राइट, आपस में मिलती हैं, उसे क्या कहते हैं? कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस किन किन रिवर्स का? सिक्कू रिवर एंड सिरम रिवर। ये जो न्यूज है इसे फिर से एक बार पढ़ते हैं। द फिश स्पीशीज वॉज डिस्कवर्ड नियर गाकांग एरिया अंडर मीबू सर्कल ऑफ ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर सिक्कू एंड सिरम। कॉन्फ्लुएंस का मतलब आपको बता चुकी हूँ, जहां पर मर्ज होती है रिवर्स। तो डू नॉट फॉरगेट में देखते हैं क्या है? चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, राइट। चीफ मिनिस्टर कौन है अरुणाचल प्रदेश के? पेमा खांडू जी हैं, राइट। अगर गवर्नर की बात की जाए तो BD मिश्रा जी हैं अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर, ठीक है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है तो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट है उनका
जो कैपिटल है उस स्टेट की वो क्या है, राइट? आप इसका कैपिटल ढूंढिए और मुझे बताइए। और जिन लोगों को पता है वो फटाफट से अभी कमेंट्स करिए कि जो कैपिटल है अरुणाचल प्रदेश की वो क्या है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट न्यूज इज, लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज इज कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम वेयर? इट इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम ओडिशा, राइट? ओडिशा भी एक स्टेट है और ओडिशा में क्या हुआ है? ओडिशा सेलिब्रेट्स राजा परबा फेस्टिवल। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं राजा परबा फेस्टिवल, इसकी जो आप यहाँ पर पिक्चर भी देख रहे हैं, राइट? ये क्या है? ये एक 3 days यूनिक फेस्टिवल है। यूनिक का मतलब क्या होता है? अनोखा फेस्टिवल है, ठीक है? अनोखा फेस्टिवल ये क्यों है? क्योंकि ये कब मनाया जाता है? विच द onset of monsoon and the earth's womanhood is celebrated by the state। जो ये राजा परबा फेस्टिवल है, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? ये बनेगा कि जो राजा परबा फेस्टिवल है ये कौन सी स्टेट मनाती है? तो आंसर आप जानते हैं, आप क्या है? ओडिशा है, ठीक है? और क्यों मनाया जाता है ये? कि मॉनसून स्टार्ट होने वाला है। ऑनसेट का मतलब है कि मॉनसून स्टार्ट हो गया है और अर्थ का जो वुमनहुड है, राइट, जो उसकी फेमिनिटी है अर्थ की, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। डू नॉट फॉरगेट में देखते हैं क्या है। डू नॉट फॉरगेट में हमारे पास है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा, ये आप देख रहे हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा का नाम है नवीन पटनायक जी। और गवर्नर की बात की जाए तो क्या है? गणेशी लाल जी, राइट? ये डू नॉट फॉरगेट का जो कॉन्सेप्ट है ये आपके लिए यूनिक है और आपको ये लर्न करने पड़ेंगे। व्हाई? बिकॉज ये स्टैटिक इंफॉर्मेशन का एक बड़ा चंक है जो आपके एग्जाम्स में कई तरह के क्वेश्चंस बन के आपके सामने आता है, राइट? तो ये जरूरी है कि अगर आप न्यूज़ पढ़ें तो उससे जुड़ी जो स्टैटिक इंफॉर्मेशन है वो भी आप साथ साथ में गेन करें। करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस तो हम सब जानते हैं। हर पेपर, आप कोई भी पेपर का प्रीवियस पेपर उठाइए, क्या मिलेगा? करंट अफेयर्स से 5 से 8 सवाल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, राइट? तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए करंट अफेयर्स की जो ये दूसरी न्यूज़ है उस पर भी फोकस करते हैं। देखिए, स्पोर्ट्स लवर्स, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से एक न्यूज़ है। क्या न्यूज़ है? दैट इज मिनिस्ट्री टू सेट अप खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, राइट, अंडर इट्स फ्लैगशिप प्रोग्राम। ये जो आप देख रहे हैं वर्ड फ्लैगशिप प्रोग्राम, क्या मतलब होता है फ्लैगशिप प्रोग्राम का? फ्लैगशिप प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम होता है किसी भी मिनिस्ट्री का जहां पर एक पर्टिकुलर सेट ऑफ गोल्स होते हैं जिन्हें अचीव करने की कोशिश की जाती है, राइट? तो जो ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है किस मिनिस्ट्री का? स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का। क्या नाम है इस फ्लैगशिप प्रोग्राम का? खेलो इंडिया स्कीम, राइट? जैसे आपको बता चुकी हूँ कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का है, इज गोइंग टू एस्टैब्लिश खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, KISCE, to create a robust sporting ecosystem in the entire country। अब ये वर्ड यूज हुआ है robust। robust का मतलब क्या है? robust का मतलब है एक efficient system, right? एक strong system। किसके लिए? स्पोर्टिंग के लिए। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की न्यूज़ है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की न्यूज़ है, तो स्पोर्टिंग इकोसिस्टम को ही ये स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं पूरी कंट्री इंडिया में, राइट? और क्या है? एज वेल एज टू स्ट्रेंथन इंडियाज परसूट फॉर एक्सीलेंस इन ओलंपिक्स। परसूट का मतलब होता है किसी चीज की खोज, किसी चीज के को फॉलो करना। हम क्या परसूट कर रहे हैं? परसूट वर्ड आया है परसू से, राइट? परसू मतलब फॉर एग्जाम्पल आई एम परसुइंग दिस एंड दिस डिग्री, सो एंड सो डिग्री, वट एवर यू आर परसुइंग, आप किस चीज में इन्वॉल्व हैं। तो हमारा परसूट क्या है इंडिया का? एक्सीलेंस लाना, किसमें? ओलंपिक्स में, राइट? डू नॉट फॉरगेट में इंपॉर्टेंट है आपके लिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। आप पिक्चर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये जो है यहाँ पर, इनका नाम है किरण रिजिजू और ये इंडिया के करंट स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। खेलो इंडिया इज द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, राइट? नेक्स्ट न्यूज़ पे जंप करते हैं और देखते हैं न्यूज़ क्या है। न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कहीं से भी उसे पढ़ें, लेकिन जो करियर सक्सेस का जो ये पोर्टल है, जो आपके लिए हम इसमें पूरा 100% अपना देकर एक करंट अफेयर्स का जो ये सेशन प्रिपेयर करते हैं, इससे आपको बेनिफिट क्या होगा? जो आप कहते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ ले, द हिंदू पढ़े, एक्सेलशियर पढ़े, क्या पढ़े, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़े, कौन सा पेपर पढ़े? मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपने अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, राइट, तो आप एक नॉर्मल सा न्यूज़पेपर उठाइए, द हिंदू चाहे मत उठाइए, नॉर्मल सा अपनी स्टेट का, अपनी यूटी का कोई भी पेपर उठाइए,
राइट? लेकिन उसे पढ़िए, उसका फर्स्ट पेज पढ़िए, उसका एडिटोरियल पढ़िए और देखिए कि आपका आहिस्ता आहिस्ता जो ये रीडिंग हैबिट डेवलप होगा उससे क्या क्या वंडर्स आपके लिए होंगे, राइट? मैं आपकी करंट अफेयर्स की जो फैकल्टी आपके साथ जुड़ी हुई हूँ, मैं आपको इन सभी न्यूज़ की इंफॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी करके देती रहूँगी, राइट? लेकिन ज़रूरी है कि आप जो ये सेशन है इसको अपने फ्रेंड्स, अपने कजन्स, अपने रिलेटिव्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं या चाहे ना कर रहे हो, करंट अफेयर्स हम सब की लाइफ्स में मस्ट है, राइट? अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमारे लिए इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। तो उन सब के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो के जरिए, इस वीडियो के माध्यम से वो भी अपने करंट अफेयर्स के जो स्किल्स हैं उनको पॉलिश कर सकें, राइट? और एग्जाम्स में बेटर परफॉर्म कर सकें। तो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। शारजा ऑनलाइन इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप वन बाय शक्रियार। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये कौन है? He is the ग्रैंड मास्टर। और आपको पता है ग्रैंड मास्टर वर्ड किसके लिए यूज होता है? जो चेस चैंपियंस होते हैं। जैसे शटलर वर्ड जो है यूज होता है फॉर बैडमिंटन प्लेयर्स, शटलर, राइट? शटलर साइना नेहवाल। तो ही इज द वन जिन्होंने जीत लिया है शारजा। शारजा एक यूएई की सिटी है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एक सिटी है शारजा। वहाँ पर एक ऑनलाइन इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप हुई है और जो किसने जीत ली है? शक्रियार जी, right? And he is the one on your screens. Grandmaster Shakhriyar of Azerbaijan. Azerbaijan एक कंट्री है जिसकी कैपिटल बाकू है। Has won the World Stars Sharjah Online International Chess Championship. He won the coveted, मतलब respected title and a prize of $3,000 after scoring 7.5 points from 10 राउंड। 7.5 पॉइंट्स जो है इन्होंने 10 राउंड से जीत लिए हैं और इन्होंने जीत लिया है शारजा जो एक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एक सिटी है, वहां पर ये चेस का चैंपियनशिप। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। प्रिंस एल्बर्ट सेकंड ऑफ मोनाको फाउंडेशन अवार्ड बाय हैदराबाद बेस्ड डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। तो क्या है कि प्रिंस एल्बर्ट सेकंड ऑफ मोनाको फाउंडेशन जो ये अवार्ड है ये किसने जीत लिया है? हैदराबाद बेस्ड डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने, राइट? और इसे ऑनर डिक्लेयर किसने किया था? प्रिंस एल्बर्ट सेकंड ऑफ मोनाको फाउंडेशन वाइस प्रेसिडेंट एंड सीईओ। कौन है इस मोनाको फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट एंड सीईओ? उनका नाम है ओलिवर वेंडन। आप जो पिक्चर में देख रहे हैं यहाँ पर, ही इज द वन, राइट? एंड व्हाट इज, डू नॉट फॉरगेट में, डायरेक्टर ऑफ डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी इज पीवी सतीश, राइट? लेट्स फोकस ऑन द हेडक्वार्टर्स ऑफ डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। कहाँ है? ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहाँ है? हैदराबाद, तेलंगाना में, राइट? एंड वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। 17 जून का ये डे मनाया जाता है एंड थीम क्या है इस डे की? फूड, फीड, फाइबर, सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। 17 जून को मनाया जाता है डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट का डे, राइट? थीम मैं आपको बता चुकी हूँ, फूड, फीड, फाइबर, द लिंक्स बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड। तो डू नॉट फॉरगेट में क्या है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो कौन है यूनियन मिनिस्टर? प्रकाश जावड़ेकर जी, राइट? अब जो लास्ट की न्यूज़ है उस पर देखते हैं। वेटरन फाइटर एंड वेटरन जर्नलिस्ट, जो फ्रीडम फाइटर हैं और वेटरन जर्नलिस्ट है दीनू रांडेवी, जो ही हैज़ पास्ड अवे एंड दिस इज द पिक्चर। क्या है? ये मुंबई से एक जर्नलिस्ट है, फ्रीडम फाइटर और वेटरन जर्नलिस्ट दीनू रानादेवी पास्ड अवे। ही वाज बोर्न इन 1925 एट अ ट्राइबल हैमलेट। हैमलेट मतलब एक छोटा सा विलेज एट दहानू नियर मुंबई and started his journalistic career in 1956. He was recently conferred, मतलब उन्हें दिया गया क्या? मुंबई प्रेस क्लब्स रेड इंक अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। ये न्यूज़ आप बार बार इस वीडियो को देखिए, राइट? या तो आप इसके नोट्स बनाइए, उससे होगा क्या? करंट अफेयर्स का पोर्शन आपके पास एक रिटन फॉर्मेट में भी रहेगा, राइट? आई शुड मीट यू वेरी सून। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, करियर सक्सेस के जो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टू गेट मोर सच इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वीडियोस। थैंक यू सो मच।